मैं आर के गुप्ता। आज इस वीडियो लेक्चर में डेविसन और गर्मर के प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम डी ब्रॉगली ने माना कि जब कोई कण जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण जब गति अवस्था में होते हैं तो उनसे द्रव्य तरंग संबद्ध होती है। तरंगों का मूलभूत गुणधर्म उनकी आवृत्ति नींव और तरंग दैर्ध्य होती है और उन्होंने एक समीकरण निर्मित किया लैम्डा बराबर एच अपान पी। यदि कण आवेशित है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जैसे कण है, तो लैम्डा बराबर एच अपान √2m³v। एच प्लांक स्थिरांक है, m जो आवेशित कण है उसका द्रव्यमान है, q आवेश है और v आरोपित विभवांतर है। इस समीकरण का उपयोग करते हुए उन्होंने जो आवेशित या अनावेशित कण है दोनों प्रकार के कणों के लिए जो तरंग दैर्ध्य है उसकी गणना किया। डेविसन और जर्मर ने लुई डी ब्रॉगली के सिद्धांत को प्रायोगिक तौर से दिखाने के लिए एक प्रायोगिक अरेंजमेंट किया। यहाँ पर यह कैथोड है। कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों को गर्म करके इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किए जाते हैं और इसे सूक्ष्म बीम के रूप में आगे बढ़ाया जाता है। यह एनोड होता है। यह एनोड और कैथोड के बीच विभिन्न विभवांतर लगा करके हम अलग अलग विभवांतर आरोपित करते हैं। यह जैसे सूक्ष्म बीम के रूप में इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ती है तो यहाँ पर निकल का क्रिस्टल रखा जाता है। यह निकल क्रिस्टल से टकरा करके इलेक्ट्रॉन बीम विवर्तित होती है, अर्थात चारों दिशाओं में फैल जाती है। जब ये फैलती है तो यहाँ पर संसूचक लगा रहता है और संसूचक से एक धारा मापी लगा रहता है जो इलेक्ट्रॉन बीम से बहने वाली धारा को मापता है और इस चारों तरफ से यह घूमता रहता है। यहाँ थीटा के मान बदल बदल के अलग अलग एंगल पर हम विवर्तित प्रकाश की तीव्रता नोट करते हैं कि कितनी इसकी तीव्रता है, इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता इंटेंसिटी क्या है। तो थीटा और ये लगाए गए विभवांतर और इंटेंसिटी के बीच ग्राफ खींचा जाता है। यहाँ पर जब ग्राफ खींचा गया एक्स अक्ष में विभवांतर लिया गया, वाई अक्ष में इंटेंसिटी या तीव्रता को लिया गया, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार 44 वोल्ट पर यह ग्राफ आता है। थोड़ा सा यहाँ पर ये प्राप्त होता है वक्र 48 पर ये वक्र का मान बढ़ जाता है और 54 वोल्ट पर हम देखते हैं। इस 54 वोल्ट पर ध्यान रखना, ये मैक्सिमम इस प्रकार इसमें विक्षेप होता है और फिर हम जैसे विभवांतर बढ़ाते हैं 54 वोल्ट तक घटता है और 68 वोल्ट पर फिर से घट जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 54 वोल्ट पर जो यह विक्षेप है ये सर्वाधिक प्राप्त होता है। डेविसन गर्मर प्रयोग में जब इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया तो अधिकतम प्रकीर्णन फाई बराबर 50 अंश प्राप्त हुआ। यदि क्रिस्टल के लिए परमाणु तत्वों के बीच की दूरी कैपिटल डी बराबर देखें तो 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। विवर्तन कोण थीटा और प्रकीर्णन कोण फाई के बीच संबंध होता है थीटा बराबर 90 माइनस फाई बाई 2 और यहाँ से थीटा का मान हल किया तो क्या प्राप्त होता है 65 अंश प्राप्त हुआ। यदि स्मॉल डी की बात करें तो यहाँ ये 0 तलों के बीच का अंतराल डी ज्ञात करने के लिए डी बराबर इस सूत्र से 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। ब्रैग का समीकरण है एन लेम्डा बराबर 2d साइन थीटा। यहाँ एन के स्थान पे 1 रखेंगे और जो डी है डी के स्थान 0.91 एंगस्ट्रॉम रखा गया और यहाँ लेम्डा इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य है। तो दिए गए मानों समीकरण में हल करके रखते हैं सभी का मान, तो यहाँ से लेम्डा का मान क्या प्राप्त होता है 1.648 एंगस्ट्रॉम, अर्थात लगभग यह 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। यह डेविसन और गर्मर ने प्रायोगिक मान प्राप्त किया कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य ज्ञात किया प्रायोगिक तौर से लैम्डा बराबर 1.65 एंगस्ट्रॉम। यदि हम डी ब्रॉगली परिकल्पना के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य की गणना करें तो डी ब्रॉगली की लैम्डा बराबर 12.27 बटा √v इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से प्राप्त होता है, एम और ई का मान रखे और एच का मान रख दिया जाए तो ये समीकरण लैम्डा बराबर 12.27 बटा √v। यदि v के स्थान में 54 वोल्ट रख करके इसको हल किया जाए तो यहाँ पर लैम्डा का मान क्या प्राप्त होता है लैम्डा बराबर 1.67 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर यह जो लैम्डा का मान है यह सैद्धांतिक मान प्राप्त होता है, ये डी ब्रॉगली से प्राप्त मान है और इसके पहले 1.65 क्या था प्रायोगिक मान। तो जो प्रायोगिक मान है 1.65 एंगस्ट्रॉम और सैद्धांतिक मान 1.67 एंगस्ट्रॉम एक दूसरे के बहुत करीब है। यह समानता इस बात का ठोस प्रमाण है कि गतिमान इलेक्ट्रॉनों में तरंग के गुण होते हैं। इस प्रयोग के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है। तरंग प्रकृति की पुष्टि। इस प्रयोग ने पहली बार प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि इलेक्ट्रॉन केवल कण नहीं है बल्कि वे तरंगों के तरह विवर्तन और व्यतिकरण प्रदर्शित करते हैं। डी ब्रॉगली परिकल्पना का सत्यापन। यह प्रयोग लुई डी ब्रॉगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत की पुष्टि करता है जिसके अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है।
प्रायोगिक सटीकता, प्रयोग के दौरान 54 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉनों की मापी गई तरंग दैर्ध्य 0.65 नैनोमीटर है। डी ब्रॉगली सैद्धांतिक मान 0.67 नैनोमीटर लगभग बराबर है। अतः यह प्रयोग पूरी तरह से क्या है, सत्य, और यह सिद्ध करता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या कोई भी छोटे कण जो गति करते हैं उनमें तरंग संबंधित होती है। थैंक यू।